गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं फ्रैक्शनल नैपसैक। फ्रैक्शनल नैपसैक डीडी अप्रोच का सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है। ठीक है, तो पहले जनरल वे में हम इसको समझते हैं, फिर हम प्रोग्रामेटिकल वे में इसको समझेंगे, फिर हम लोग कंप्यूटर के लाइन में इस प्रॉब्लम्स को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले जनरल वे में अगर आप समझें कि फ्रैक्शनल प्रॉब्लम क्या होता है, फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम क्या होता है, तो इसको जनरली कहा जाता है बैग प्रॉब्लम। आपके पास एक बैग दिया गया है, आपके पास बहुत सारा आइटम्स है और उस आइटम में से आपको वो सारे आइटम्स सेलेक्ट करने हैं जो आइटम्स आपके और अपने बैग में डालते जाना है, जो आइटम आपको मैक्स टू मैक्स बेनिफिट दे दे। बस इतना ही प्रॉब्लम्स है आपको। ठीक है, इसको बहुत तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ये इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले क्या करना है आपको कि आपके पास एक बैग है, जो बैग को हम लोग नैपसैक बोलते हैं इसमें। तो हर चीज हर क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे क्या देखना है कि आपके पास कुछ ना कुछ क्या होगा कि आपके पास नैपसैक कैपेसिटी होगा। जैसे कि आपका जो भी अगर नैपसैक कैपेसिटी होगा, सपोज कर लेते हैं कि हमारी जो नैपसैक कैपेसिटी है यहाँ पे 50 है। तो अगर 50 नैपसैक कैपेसिटी है, तो हम कहीं ना कहीं ये कह रहे होंगे कि जो आपका नैपसैक कैपेसिटी, आई होप कि आपको ये दिख रहा है। हाँ, आपका जो नैपसैक कैपेसिटी है वो मान लीजिए कि आपका 50 है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आपका जो नैपसैक कैपेसिटी है वो आपका क्या है, 50 है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको सारी चीजें एक साथ समझ में आ जाएगी। एक क्वेश्चंस बनाने से आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने बोला कि नैपसैक कैपेसिटी 50 है, आई मीन कि एक बैग है, बैग की कैपेसिटी क्या है हमारी 50 है। ध्यान से देखते जाइए, बैग की कैपेसिटी क्या है हमारे पास, 50 है। अब आपके पास आइटम्स कितने हैं, 1 आइटम, 2 आइटम एंड 3 आइटम है। इस बैग में हमको आइटम्स को डालना है, इस तरीके से डालना है कि आपका मैक्स टू मैक्स वैल्यू हो जाए। तो अब इस इनिशियल में जो आपका टोटल वैल्यू है, आपने कुछ डाला ही नहीं है, तो इसका इनिशियल में जो टोटल वैल्यू है, आप समझ लीजिए कि ये टोटल वैल्यू हमारा क्या है, इनिशियली क्या है, 0 है। ठीक है, अब आपको इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले तो हम लोग वैल्यू बाय वेट निकालेंगे। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, वैल्यू बाय वेट निकालेंगे। आप इस तरीके से आप इसका टोटल वैल्यू आप क्या रखिए, शुरू में 0 है। वैल्यू बाय वेट निकालने, तो ये वैल्यू बाय वेट आपको n आइटम्स के लिए निकालना है, जितने भी आइटम्स हैं आपको उस सब के लिए निकालना है। तो हमको क्या निकालना है, वैल्यू बाय वेट निकाल। अगर इसको वैल्यू बाय वेट करें तो ये देखिए 60/10 हो गया 6, और ये हो जाएगा मेरा 5, और ये मेरा हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको क्या करना है मुझे, इस पूरे टेबल को वैल्यू बाय वेट के हिसाब से क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो आपको अभी सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको सॉर्ट कर लिया है हमने। आप देख लीजिए कि ये टेबल, मान लीजिए कि ये टेबल का नाम टी है। आपने क्या कर दिया, एक सॉर्ट टी लगा दिया। सॉर्ट टी टेबल लगाने के बाद वैल्यू बाय वेट से आपका ये टेबल निकल के आ गया, जो आपका ऑलरेडी सॉर्टेड है। जो सॉर्टेड होगा आई मीन कि आपको आइटम को डायरेक्ट उठा उठा के रखना है। क्या करना है आपको, आपको फर्स्ट आइटम इसको सेलेक्ट कर लिया, आइटम 1 सेलेक्ट किया। ध्यान से देखिए हमने क्या किया, आइटम 1 सेलेक्ट किया, आइटम 1 सेलेक्ट किया। जैसे ही आइटम 1 सेलेक्ट किया, तो इसकी वेट कितनी है हमारे पास, पहले इसके पास वेट 50 है। जैसे ही आइटम वेट सेलेक्ट किया, तो ये आपका क्या हो गया, ये 10 केजी का आपने डाल दिया। अब रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी बची हुई है हमारे पास, अब हमारे पास 40 केजी का रिमेनिंग कैपेसिटी बचा हुआ है। लेकिन जैसे ही आपने ये फर्स्ट आइटम को लिया है, तो टोटल वैल्यू आपका, जो पहला वैल्यू आपका 0 था, 0 से आपका क्या हो गया, 0 प्लस क्या हो गया है आपका 60 हो गया है हमारा, 60 हमने ले लिया। ठीक है, क्लियर। अब हम आइटम 2 उठाए। जैसे ही हमने आइटम 2 उठाया, तो आइटम 2 में आपका वेट क्या है, इस तरह 20 है, तो अब हमने 20 केजी ले लिया। ठीक है, जब आपने 20 केजी ले लिया, तब आपके पास क्या बचा कि ये आपने ले लिया 20 ले लिया, ये आपने ले लिया क्या, 20। तो अब मेरे पास जो रिमेनिंग कैपेसिटी है वो बची है 20 केजी। ठीक है, हम 20 केजी होते आए, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू आपका इसमें ऐड होता जाएगा, ये मेरा वैल्यू ऐड हो गया है। क्लियर। अब मैंने आइटम 3 उठाया, आइटम 3 जैसे उठाने के लिए गई, लेकिन यहाँ कैपेसिटी तो क्या है आपका 20 है, लेकिन ये आइटम 3 क्या है आपका 30 केजी का है। तो आप 30 केजी का सामान तो रख ही नहीं सकते, आपको लेना 20 है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर 30 केजी का सामान आपका 30 केजी का है, वैल्यू आपका 120 है, तो 1 केजी का हो जाएगा आपको ये,
और आपको 20 kg का वैल्यू हो जाएगा आपको इस तरीके से 120/30 और इंटू 20 आई मीन कि 80। कहने का मतलब है कि 4 में आपको जो भी है आपका केजी उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 इंटू आपने क्या कर दिया 20 कर दिया। तो आप ये कहते हैं ये जितना वैल्यू होगा ये हो गया, आपने इसका 20 केजी रख लिया, तो अब ये मेरा 20 केजी ये फुल हो गया, तो ये मेरा आइटम 3 हो गया। फ्रैक्शनल अब टोटल वैल्यू अगर हम निकाले के लिए ही जाएंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा आई मीन 240 हो गया। अब आपने देखा कि हम पहले फर्स्ट आइटम 1 को लिए, फिर आइटम 2 को लिए, और आइटम 3 हम पूरा नहीं ले पाए। आइटम 3 का हम 30 केजी के बजाय हम लोग क्या 30 वेट के बजाय क्या के लिए 20 केजी ले लिए। तो और मेरा टोटल वैल्यू क्या निकल के आ गया 240 आ गया। तो ये मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया कि मेरा मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट इस बैग के लिए, नैपसैक कैपेसिटी अगर 50 है तो उस बैग के लिए हमारा मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट हमारा 240 ही होगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसके एल्गोरिदम्स को बनाने की कोशिश करें, तो हम लोगों ने पहले क्या किया, एक वैल्यू लिया है। वैल्यू क्या लिया, पहले आइटम जितने भी आइटम्स है नंबर ऑफ द आइटम्स थे उसकी वैल्यू और वेट को मैंने ले लिया है। ठीक है, अब इसको लेने के बाद हम लोगों ने क्या किया, उसका वैल्यू बाय वेट कैलकुलेट किया है। ध्यान से देखिए आपने क्या किया, आपने क्या किया है कि वैल्यू और वेट और जो भी n आइटम्स है वो n आइटम्स और उसका वैल्यू आपने क्या किया ले लिया है। फिर उन सब का आपने क्या किया था, आपने वैल्यू बाय वेट कैलकुलेट किया। मैंने क्या किया था, टेबल में हमने वैल्यू बाय वेट कैलकुलेट किया था ना, आप इसको देखें, आपने क्या किया था, टेबल में ये वैल्यू बाय वेट कैलकुलेट किया है ना आपने। सेम उसी तरीके से हम लोगों को क्या करना है, लूप चला के यहाँ से लेके 0 से लेके n तक गए, 0 से लेके n तक गए और हमने वैल्यू बाय वेट कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमने इसको सॉर्ट किया, तो सॉर्ट कर दिया हमने किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने सॉर्ट कर दिया। स्टार्टिंग में टोटल वैल्यू हमने क्या लिया था, 0 लिया था। आपने स्टार्टिंग में टोटल वैल्यू क्या लिया है, 0 ले लिया। अब 0 लेने के बाद आप क्या किए, इस यहाँ से लेके मतलब कि 0 से लेके n तक आइटम में चले, 0 से लेके n तक आइटम में चले और तब तक चले जब तक कि आपने पूरा नैपसैक भर नहीं लिया। ठीक है, ये आपका जो आपका नैपसैक बैग था उस नैपसैक बैग को ही आपने भरने की कोशिश की है। तो आप जब तब तक इसको काम करते गए जब तक आपका नैपसैक बैग भर नहीं गया। नैपसैक बैग आपका क्या है, डब्ल्यू है, आई मीन नैपसैक कैपेसिटी किसे डिनोट कर रहे हैं, डब्ल्यू से। तो आप तब तक काम किए जब तक कि आपका नैपसैक बैग भर नहीं गया। और भरने में क्या किया, वेट में आपने वेट को माइनस करते गए और वैल्यू को आपने प्लस करते गया टोटल वैल्यू में। ठीक है, जब आपका ये सब पूरा पूरा था, तब जब आप फ्रैक्शनल कैपेसिटी में आए, जब आप फ्रैक्शनल में थे, ये फ्रैक्शनल के लिए, जब आप फ्रैक्शनल में थे तो आपने क्या किया, जो रेशियो था उस रेशियो से अपने वेट को मल्टीप्लाई कर दिया और ब्रेक करके आप रिटर्न वैल्यू को रिटर्न करा ली। ये आपने सूडो कोड लिखा। जो आपने मैथमेटिक्स में सॉल्व किया है डायरेक्टली आपने उसको लिखा। आप थोड़ा सा इसको एनालाइज करने के लिए जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो। सबसे पहले तो आपने क्या किया कि रेशियो निकाला। तो अगर आपने रेशियो निकाला है, इसको देखिए, आपने रेशियो निकाला है, आपने अगर रेशियो निकाला है तो ये पूरे सारे आइटम्स के लिए निकाला है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ओएन हो गई। अब कोई भी सॉर्टिंग का एल्गोरिदम लगाएंगे, वो सबसे मिनिमम सॉर्टिंग का एल्गोरिदम अगर कोई भी लगाते हैं तो वो एन लॉग एन से कम नहीं जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखी तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ एन होगी। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपने लूप में चलाया है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ एन हो गई। इसके साथ आपने कुछ ना कुछ काम किया है तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है, लेकिन ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी तो फिक्स है। अब इन सब ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी को देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, ओ एन हो रहा है, ओ एन लॉग एन हो रहा है, और फिर प्लस ओ एन हो रहा है, ओ वन हो रहा है, फिर ओ एन हो रहा है, समथिंग कुछ रिटर्न हो रहा है, फिर यहाँ पे भी ओ एन हो रहा है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके साथ ओ एन के साथ भी कुछ ना कुछ तो आपने यहाँ पे भी काम किया है। ठीक है, मैं 1 बाय 1 कैलकुलेट नहीं कर रही, मैं बस इतना बताना चाह रही हूँ कि मैक्स टू मैक्स टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये आपका n log n है। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपसे कोई पूछना कहे कि आपका फ्रैक्शनल नैपसैक का ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, n log n हो जाएगा। ठीक है, ओवर और इसका हम क्या कहेंगे, n log n हो जाएगा, ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा।
और जब हम इसका प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम इसको, और जब भी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बनाएंगे जिसमें हम इसका प्रोग्राम लिखेंगे, और हम जब प्रोग्राम लिखेंगे तब आपको कॉम्प्लेक्सिटी और भी आसानी से पता चलेगा कि इससे ज़्यादा हमारी कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं जा रही है। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज।